इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के टोटल 30 पेपरों के सेट में क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 9 की चर्चा करूंगा, जो कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज ये है। अभी तक अगर आपने 1 से लेकर 8 तक पेपर का सेट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हो। डेली पेपर सेट आपको 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कल जो मैंने आपको करवाया था आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उसका भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब बात करता हूँ पेपर सेट नंबर 9। इसमें मैं आपके जो पेपर है प्रोटेक्शन ऑफिसर 28 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड विद्रोह के नाम दिया हुआ है, एक साइड नेता का नाम दिया हुआ है। तो कोल विद्रोह के नेता कानू ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी आपके मुंडा का बिरसा, संथाल का सिद्धू, मोपला का अली, मुस्लियार ये आपके सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत कराई, वह कौन था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेनरी था जिसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा आपके महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे। बाकी जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ला भी थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने जो दिया हुआ अगस्त घोषणा, मैकडोनल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, तो ये सभी कालक्रम के अनुसार ही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावा, डीके करो या एवी ठक्कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील सेवा मंडल की बात की है, इसकी स्थापना एवी ठक्कर ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा मेनन, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया। 1/3 सदस्य, 5/7 सदस्य, 3/4 सदस्य या 2/3 सदस्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/7 सदस्य आपके 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको ये सीरीज 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 39 का, 39 ग, 39 घ, 39 च। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्षरशः उल्लेखित मूल कर्तव्य पर विचार कीजिए। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर कौन सा है। पहला है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ये सही है। दूसरा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी सही है। यानी कि आपका पहला और दूसरा वो सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और कथन कौन सा सही है उस सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये आपका सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये भी आपका सत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.आर. नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? 1967, 1968, 1969, 1970। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की जो घोषणा है वो 1968 में की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक साइड वाद है, एक साइड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय का जो वर्ष है आपको बताना है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है कि अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982, ये सही है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 2001, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपाधारण नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति और अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला है कि ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये आपका सत्य है। दूसरा है, उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा, यह असत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर बता दिया जाता हूँ कि आपको इस पेपर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो प्रोटेक्शन ऑफिसर 28 जनवरी 2023 को आरपीएससी द्वारा आयोजित कराया गया था पेपर है, उसी पेपर की मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन कौन कौन से बने थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 53, 54, 55, 73। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में आपके संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है कि सही कौन सा है। पहला है कि विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है। दूसरा, राज्यपाल घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, यह भी सही है। तीसरा, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये भी आपका सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? आपदा प्रबंध अधिनियम 2004, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2007 या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। ये आपका करेक्ट है। इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। ये भी आपका करेक्ट है। अगला है, एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर पहला दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीस से संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? अनुच्छेद 243 ब, 243 भ, 243 म या 243 य? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 भ में भारत के संविधान का अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीस से संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। यह कथन सत्य है। दूसरा, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। यह असत्य है, यानी कि केवल कथन फर्स्ट है वो आपके सत्य है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 8, अध्याय 7? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्याय 5 में आपके राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हो, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये सत्य है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये भी सही है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये भी सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, प्रकाशित सूचना को हर माह अद्यतन करना, सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग शुक्र बने, या सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? पहला है कि सूचना जिसके प्रकरण से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। ये है। किसी विदेश सरकारी से विश्वास में प्राप्त सूचना, ये भी है। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ये भी है। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये नहीं होगी। तो आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड अनुच्छेद है, एक साइड प्रावधान है, आपको कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ एकदम सही है। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी करेक्ट है। 253 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजार्क पठार कहाँ अवस्थित हैं? उत्तरी ब्राज़ील, ग्वाटेमाला में, यूएसए में, मैक्सिको में? तो ओजार्क पठार हैं ये आपके यूएसए में अवस्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता दिया जाता है, डेली आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके की सीरीज करवाई जाती है। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ पार्ट 9 की।
1 से लेकर 8 तक अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो नवंबर 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मिस्र देश में किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 200 संदर्भित करती हैं विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन्स या इको क्षेत्र को, विश्व के शीर्ष 200 हरित उद्योगों को, विश्व के शीर्ष 200 शैक्षणिक संस्थाओं को या विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों को। तो ग्लोबल 200 आपके संदर्भित करती है विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको क्षेत्रों को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? हैलिफैक्स तथा लंदन, मोंटेवीडियो तथा लिस्बॉन, सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे, न्यूयॉर्क तथा लुआंडा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे आपके बंदरगाह उत्तरी प्रशांतीय महासागर से जुड़े हुए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, बोस्टन। तो जनरल मोटर्स का जो मुख्यालय है वो आपके है डेट्रॉयट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधर श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? शिवालिक हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, वृत्त हिमालय में, लघु हिमालय में। तो धौलाधर श्रृंखला है ये आपके लघु हिमालय में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहस्क, बॉक्साइट, तांबा, जस्ता। तो कोरापुट खदान है ये आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 91, राष्ट्रीय जलमार्ग 100, राष्ट्रीय जलमार्ग 111। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 111 गोवा राज्य की जुआरी नदी में सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजबज, समस्तीपुर और कटिहार केंद्र कहाँ स्थित हैं? जूट मिल के, सूती वस्त्र मिल के, व्हील तथा एक्सल प्लांट के, रसायन उद्योग के। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट मिल के है बजबज और समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, मिश्रित विश्व विरासत स्थल, सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, ऐतिहासिक विश्व विरासत स्थल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुवस्थित है, यानी कि घटते क्रम में सुवस्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, झालावाड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित है मैनार गांव, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पक्षी गांव से किस गांव को जाना जाता है? आपको ऑप्शन में मैनार देखने को मिल सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाखम, नर्मदा, रावी तथा व्यास, पार्वती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी तथा व्यास नदी से सिद्धमुख परियोजना जल प्राप्त करती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? छामरकोटड़ा, नटकिनेरी, शलुम्बर, बीदासर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? 22, 26, 30, 32। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर और नगर कितने थे आपके? 30। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह समानतापूर्वक नहीं होता है, यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह व्यक्ति की कर देय क्षमता पर आधारित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी आपका सही नहीं है कि यह व्यक्ति की कर देय क्षमता पर आधारित होता है, यह आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बजट, कर, सार्वजनिक खर्च, साख की उपलब्धता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साख की उपलब्धता राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? हॉर्डरे ने, कुलबर्न ने, एमिली जोन्स ने, गार्डनर एकले ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलबर्न ने यह परिभाषा प्रतिपादित की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसओ के 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर भारत में सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अंश प्रतिशत में कितना है? 28.2, 53, 50 या 38.2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53% है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, महिला जनधन खाताधारी को नगद ट्रांसफर या पालनहार योजना। तो आपके उज्ज्वला योजना है, ये कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वर्ष 2001 से 11 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया, करेक्ट है। 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की है? एशियन विकास बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, मीगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की है 1 अप्रैल 2020 को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चालू कीमतों पर 2021-22 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के अंशों को सही सुमेलित आपको करना है और आपको बताना है कि सही विकल्प इनमें से कौन सा है। तो फसल में आपका हो जाएगा 45.94%, पशुधन में हो जाएगा 46.25%। अब पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा आपका एक ही ऑप्शन है, वो है डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं, रासायनिक संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान रहा है? 40% से कम, 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% से ज़्यादा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान अधिकतम रहा है? स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, परिवहन तथा भंडारण तथा संचार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार, होटल तथा जलपान गृह में योगदान अधिकतम रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला है कि पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यह आपका गलत है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पेंशन की दर 750 प्रति माह है, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए तथा बी दोनों गलत है। सॉरी, इसमें ए आपका सही है, यहाँ राज्य सरकार, मैंने केंद्र सरकार समझ लिया था। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये आपका करेक्ट है, लेकिन बी है जो आपका करेक्ट नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना में
संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। यह आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। यह शर्त क्या सही है? सही है। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह भी सही है। पालनहार और बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे, यह आपका सत्य है। तो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? 33%, 20%, 10%, 30%। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का जो परसेंटेज है वो आपके लगभग 20% है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 19, 20, 21 या 22? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणियां बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले सम्मिलित हैं। इस योजना में 5,005 चरणों में सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो यह आपका है जो सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन फर्स्ट और सेकंड दिए हुए आपके सामने, इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कथन फर्स्ट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। क्या ये सत्य है? दूसरा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज किए गए, उसके बाद जयपुर का स्थान आया है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको बता दिया जाता है 58 में आपके दोनों कथन है वो सत्य हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको 7 PM पर इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के क्वेश्चन।